हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसा आप सबको मालूम है कि हम आपके साथ आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन तक लगे हुए हैं, जिसमें हम आपको डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट से लेक्चर्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिसमें अकाउंटेंसी, आपका बिजनेस स्टडीज एंड आपकी इकोनॉमिक्स जो है उन सभी को हम कवर अप कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने आपकी बिजनेस स्टडीज को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने चैप्टर 1 लिया था। ये बात किसकी हो रही है? 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज की हो रही है। तो हमने इसमें चैप्टर 1 लिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि चैप्टर 1 को हम 5 छोटे छोटे लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने 3 लेक्चर्स ऑलरेडी कवर किए हैं। पहले वाले में हमने बात किया था कि बेसिकली मैनेजमेंट क्या होता है, उसके बारे में, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी मीनिंग, डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस, उसके बारे में। नेक्स्ट हमने देखा था मैनेजमेंट एज अ फंक्शन, सॉरी मैनेजमेंट एज साइंस एंड मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज एन आर्ट एंड मैनेजमेंट एज एन प्रोफेशन। तीसरे लेक्चर में हमने देखा था जो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है उनके बारे में। और आज की जो क्लास है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं इसके डिफरेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के बहुत सारे फंक्शंस हैं, अलग अलग लोगों ने अलग अलग फंक्शंस डिसाइड किए हैं, लेकिन चूंकि अभी जो आप स्टडी कर रहे हैं वो अपने कोर्स के हिसाब से कर रहे हैं। जब आप 12th स्टैंडर्ड पर बिजनेस स्टडीज पढ़ते हैं, जिसमें मैनेजमेंट पढ़ते हैं, उसमें जो बेसिक फंक्शंस हैं उनकी हम आज बात करेंगे। लेकिन अगर इसी लेक्चर को हम किसी और बड़ी क्लास के लिए पढ़ रहे होते हैं, शायद ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, तो वहां पर हम कुछ चीज़ों को और बड़े एंगल से देखते हैं, बट यहाँ बेसिक फंक्शंस की हम लोग बात करेंगे। तो चलिए फटाफट से लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे आपको एक चार्ट विजुअल हो रहा है, जिसमें आपके सामने लिखा हुआ है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। जिसमें आपके पास जो फंक्शंस दे रखे हैं उसमें प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये बेसिकली 5 मैनेजमेंट के बहुत जनरल और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। तो प्लानिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड डायरेक्टिंग, ये जो 5 फंक्शंस हैं इनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। हालांकि ये बेसिक चूंकि पहला चैप्टर है, तो पहले चैप्टर में सिर्फ इन फंक्शंस का एक ओवरव्यू लिया जाएगा, लेकिन उसके बाद ये सारे के सारे चैप्टर्स अपने आप में डिटेल में चैप्टर ही हैं। सारे के सारे फंक्शंस अपने आप में खुद चैप्टर हैं। यानी प्लानिंग को हम अलग से बिल्कुल डिट्टो पढ़ेंगे, प्लानिंग पे अपना एक चैप्टर है। सब जितने भी फंक्शंस हैं ये सब अपने आप में खुद एक चैप्टर हैं। तो इनको अभी हम बाद में डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी जो आप यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं, इसका अभी का सिर्फ जो मुद्दा है वो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना है। आप बेसिक तरीके से चीज़ों को समझ जाएं, यही बेसिकली आपका यहाँ पे पर्पज रहेगा। क्लियर है ये? देखिए, कुछ स्क्रीन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई है, मैं कोशिश करके एक बार उसे फटाक से सेट कर लेता हूँ। चलिए, तो आप बिल्कुल परेशान ना होइए, उसको मैं फटाफट से समस्या को रिजॉल्व कर लेता हूँ। देखिए, शायद अभी आपको स्क्रीन पे जो चार्ट हमने अभी आपको दिखाया था वो आपको विजुअल हो रहा होगा। हाँ, तो ये चार्ट आपकी स्क्रीन पे वापस मिल चुका है और अब हम लोग फटाफट से इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो फंक्शंस की देखिए बात करते हैं। तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में जो हमने डिफरेंट फंक्शंस की बात करी है, ये फंक्शंस किसके द्वारा दिए गए हैं? तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, कहा गया है कि देयर इज नो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड द लिस्ट ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन। यानी ऐसे तो कोई फंक्शंस नहीं जो यूनिवर्सली एक्सेप्ट किए जा सके। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग तरीके के फंक्शंस हो सकते हैं। डिफरेंट जो आपके एक्सपर्ट्स हैं, जो मैनेजमेंट थिंकर्स हैं अलग अलग, उन्होंने अलग अलग तरीके से फंक्शंस को डिफाइन किया है। यहाँ पर हम लोग कूटज और ओ डोनेल के बेसिकली जो फंक्शंस दिए गए हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। वैसे आपके और भी कई लोगों ने फंक्शन डिस्कस किए, बट यहाँ पर हम ये जो 5 फंक्शंस हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, इन 5 फंक्शंस जो कि कूटज और डोनेल के द्वारा दिए गए हैं, इनको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्लानिंग क्या होता है। सिर्फ हमें यहाँ पर क्या करना है, इनका बेसिक पढ़ना है। बाकी जब हम लोग कह सकते हैं कि जब इसको और डिटेल के अंदर देखेंगे तो ये एक एक फंक्शन अपने आप में खुद में एक चैप्टर है। तो हाँ, घबराने की आवश्यकता नहीं है, ना ही आपको परेशान होना है, पैनिक होना है। एक एक चीज आपको बहुत अच्छे से और आगे पढ़ाई जाएगी। देखिए, कहा गया है कि प्लानिंग बेसिकली क्या है? अ प्लान इज अ फ्यूचर सीरीज ऑफ एक्शन। प्लान क्या है? फ्यूचर में जो हम आगे काम करने वाले हैं उन सभी का एक क्या है, पहले से एक प्लान है, ब्लूप्रिंट है कि फ्यूचर में हम क्या कुछ करने वाले हैं। डिसाइडेड फोर हैंड, इसका मतलब है कि डिसीजन मेकिंग इन एडवांस, यानी आप जो फ्यूचर में करने वाले हैं उसके रिगार्डिंग सारे डिसीजंस एडवांस में ले लेना बेसिकली क्या है, प्लानिंग का पार्ट है। सो इट स्पेसिफाई द ऑब्जेक्टिव्स टू बी अचीव्ड इन द फ्यूचर एंड द स्टेप्स रिक्वायर्ड टू अचीव दम। यानी क्या, बेसिकली ये ऑब्जेक्टिव्स को स्पेसिफाई करता है कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स को हमें फ्यूचर में अचीव करना है और उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स हो सकते हैं जिनका हम इस्तेमाल करके वो ऑब्जेक्टिव पूरा करें। जैसे एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करिएगा। जैसे मान लीजिए आपने प्लान किया, एक प्लॉट परचेज किया और आप कोई अपने प्लान किया कि उसके अंदर हमें घर बनवाना है।
तो हम क्या करते हैं, घर बनवाने के लिए पहले एक इंजीनियर, एक आर्किटेक्ट से मिलकर हमें क्या करते हैं, ब्लूप्रिंट तैयार कराते हैं उस मकान का, और फिर उसी के आधार पे हम काम करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ब्लूप्रिंट वो हमें 2-3 बना के देता है, जिसमें हमें लगता है कि यार इसमें ये चीज ऐसे होनी चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। तो जैसा जैसा आप बोलते हैं वो बंदा आपके हिसाब से चीजों को मॉडिफाई भी कर देता है। तो अल्टीमेट मेरा कहने का बेसिकली यही मतलब है कि ये जो बेसिकली फ्यूचर में हम काम करने वाले हैं उसका एक प्री प्लान है, और प्री प्लान के अकॉर्डिंग हमें काम करना है। सो प्लानिंग इज मोस्ट इसेंशियल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि बिना प्लानिंग के हम कोई काम नहीं कर सकते। नॉट ओनली इन द मैनेजमेंट, प्लानिंग हर चीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट प्लानिंग आप कोई काम अच्छे से कर ही नहीं सकते। सो इट इज कंसर्न विद द थिंकिंग इन एडवांस अबाउट व्हाट टू डू, हु टू डू एंड हु इज गोइंग टू डू इट। यानी क्या करना है, कायदे से देखिए तो बहुत कुछ आ सकता है, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, वेयर टू डू एंड whom इट इज टू बी डन। सारी चीजें, यानी क्या करना है, कब करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, कितना पैसा लगेगा, इन सारी चीजों के बारे में डिसीजन लेना पहले से इज कॉल्ड प्लानिंग। सो इट इज कंसर्न विद द सर्टेन डिटर्मिनेशन ऑफ फ्यूचर क्लोजर ऑफ एक्शन। फ्यूचर में हम कुछ क्लोजर ऑफ एक्शन करेंगे कुछ डिजायर्ड रिजल्ट को पाने के लिए, तो उसके बारे में जो सिस्टमेटिकली हमने कुछ प्लानिंग, जो कुछ प्रिपरेशन करी, वो क्या है, प्लानिंग है। सो प्लानिंग ब्रिज द गैप बिटवीन द इनिशियल पॉइंट ऑफ डेस्टिनेशन टू रीच। यानी जो हमारा एक डेस्टिनेशन है, उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए जो इनिशियल पार्ट, पहला जो कदम है, वो क्या है, प्लानिंग है। आपको अगर कहीं भी कोई भी काम करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी। सो सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑब्जेक्टिव का सेलेक्ट करना, पॉलिसी प्रोसीजर आर इन्वॉल्व इन द प्लानिंग। यानी ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, प्रोसीजर, ये सब कुछ क्या है, प्लानिंग के अंदर बेसिकली इन्वॉल्व है। इसीलिए कहा जाता है कि प्लानिंग जो है वो डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग का सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एलिमेंट है। विदाउट प्लानिंग आप कोई भी काम बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ, बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर अच्छी प्लानिंग होगी आपकी तो बहुत चांसेस हैं कि आप बहुत अच्छे से चीजों को परफॉर्म कर पाएंगे। क्लियर है। अब अगर हम लोग बात करें इसके नेक्स्ट फंक्शन की, तो वो है आपका ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग बेसिकली क्या होता है, सो असाइनिंग द मैनेजमेंट फंक्शंस ऑफ अलॉटिंग ड्यूटीज, ग्रुपिंग वेरियस एक्टिविटीज, एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटीज एंड एलोकेटिंग रिसोर्सेज नेसेसरी टू अटेन अ स्पेसिफिक गोल। बात तो यहाँ समझिएगा, थोड़ा सा इसको लेकर बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को। देखिए, ऑर्गेनाइजिंग ऑर्गेनाइजेशन का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है। प्लानिंग में आपने क्या किया, सारी चीजों को आपने सिर्फ प्लान किया है, किस पे, पेपर पे, या आपने दिमाग में प्लान किया है। आपने सिर्फ प्लानिंग में क्या किया, चीजों को प्लान किया। कैसे प्लान किया, या तो उनको अपने किसी पेपर पे नोट किया है, या आपने उनको अपने दिमाग के अंदर प्लान किया है। ऑर्गेनाइजिंग क्या करता है, उन सारे फंक्शंस को जो जो अपने अभी प्लान किया हुआ है, उन सारे फंक्शंस को क्या करता है, एक ग्रुपिंग, उनको अलग अलग एक्टिविटीज में उसको ग्रुप कर देता है। अलग अलग एक्टिविटीज में उसने क्या किया, ग्रुप कर दिया। फिर उसके बाद उनको उनकी ड्यूटीज असाइन कर बताता है कि भाई ये ग्रुप ये काम करेगा, ये ग्रुप ये काम करेगा। देन उनकी अथॉरिटीज असाइन की जाती हैं। फिर देखा जाता है कि कैसे कैसे जो रिसोर्सेस हैं वो हम लोग इस्तेमाल करके बेहतर तरीके से एक अच्छा आउटपुट ले पाएंगे। एक एग्जाम्पल हम लोग सबसे पहले लेते हैं, तभी शायद ये बेहतर समझा जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपने एक कॉलेज खोलने का डिसीजन लिया। मान लो आप एक IAS ऑफिसर थे और आपने बहुत सारा पैसा कमाया, तो फिर आपने एक कॉलेज खोलने का डिसीजन लिया रिटायरमेंट के बाद, मान लो। तो जब आप कॉलेज खोलेंगे तो ये तो आपको पता है कि भाई कॉलेज में बहुत सारे टीचर्स की आवश्यकता पड़ेगी। उसके अलावा तमाम सारे हमें 4th क्लास के वर्कर की आवश्यकता पड़ेगी। फिर हमें कुछ क्लर्क की आवश्यकता पड़ेगी। तो पहला काम क्या हो गया कि हमारे पास हमें कई सारे इंप्लाइज की आवश्यकता है। तो इंप्लाइज की अगर हम बेसिक कैटेगरीज बनाए तो कितनी कैटेगरीज हो गई, 3 कैटेगरीज हो गई। तो इंप्लाई में हमें सबसे पहले क्या चाहिए, एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा हल्का स्क्रॉल कर लेता हूँ। थोड़ा आराम से समझने की कोशिश कीजिएगा, जल्दबाजी मत करेगा, समझ में आ जाएगा ये। यानी ऑर्गेनाइजिंग में हमने क्या किया कि हमने कॉलेज खोलने का प्लान किया। तो हमें इतना तो समझ में आ गया कि भाई कॉलेज में हमें तमाम इंप्लाई चाहिए होंगे। तो हमने इंप्लाई की 3 कैटेगरी बना ली। 3 कैटेगरी हमने कौन सी बना ली, एक कैटेगरी हमने बना दी टीचर्स के लिए, कि हमें सबसे पहले क्या चाहिए, टीचर्स चाहिए, क्योंकि भाई टीचर आपके ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ाने का काम करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन में एडमिशन से लगा के फीस डिपॉजिट और जितना अकाउंटिंग वर्क है आपका, वो कौन करेंगे, क्लर्क करेंगे। और साफ सफाई के अलावा और सारे काम कौन से करेंगे, ये आपके जो 4th क्लास एम्प्लॉय होंगे यानी वर्कर्स करेंगे। अब देखिए, अब टीचर्स में भी अगर आप देखें तो टीचर्स भी चूंकि अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे, तो अलग अलग डिपार्टमेंट के क्या हो जाएंगे, टीचर्स हो जाएंगे।
मान लीजिए 3 स्ट्रीम आपने ली, एक आपने बीकॉम लिया, एक मतलब साइंस स्ट्रीम ली, एक कॉमर्स स्ट्रीम ली, एक आर्ट्स। तो कॉमर्स के टीचर्स अलग होंगे, आर्ट्स के टीचर्स अलग होंगे, और साइंस स्ट्रीम के टीचर्स क्या होंगे, अलग होंगे। अब आप देखें तो ये क्या, यही जो सिस्टम जो जनरेट होता चला आ रहा है, दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग ऑफ फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग बेसिकली क्या है, यही ऑर्गेनाइजिंग है, यानी हम अपने काम में जो हमें एम्प्लॉइज चाहिए उन सारे एम्प्लॉइज की हमें क्या करना है, ग्रुपिंग करनी है। ग्रुपिंग करने के बाद इनको ड्यूटीज असाइन करनी है, इनकी अथॉरिटीज असाइन करनी है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करनी है, देन जाके हमारा काम जो है सही दिशा में परफॉर्म हो सकता है। आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। क्लियर है ना ये चीज? चलिए अभी थोड़ा सा इसको और डिटेल में देख लेते हैं, तब जाके क्लियर हो जाएगा। देखिए कहा गया कि वंस प्लान्स आर फॉर्मुलेटेड, आपने क्या किया, सबसे पहले प्लान फॉर्मुलेट कर दिया, फिर ऑर्गेनाइजिंग फंक्शंस को हम क्या करते हैं, देखते उसको मतलब प्रिपेयर करते हैं, उसके रिव्यू करते हैं, और रिव्यू करने के बाद जो जो रिसोर्सेज चाहिए होते हैं उन सारे रिसोर्सेज को हम क्या करते हैं, अप्लाई कर देते हैं। सो ऑर्गेनाइजिंग डिसाइडेड हु विल परफॉर्म अ पार्टिकुलर टास्क। ऑर्गेनाइजिंग ये बता देता है कि भैया किसको कौन काम करना। अब साइंस कौन पढ़ाएंगे, साइंस के टीचर। कॉमर्स कौन पढ़ाएंगे, कॉमर्स के टीचर। साफ सफाई कौन करेगा, क्लर्क करेंगे, सॉरी वापस माफ कीजिएगा, वर्कर करेंगे। ऑफिशियल काम कौन करेंगे, क्लर्क करेंगे। तो आपने क्या किया, उनकी पार्टिकुलर ड्यूटीज को असाइन कर दिया। फिर है कि वेयर एंड व्हेन इट विल बी डन, कौन सा काम कब करना है, ये भी हम क्या करते हैं, अलग अलग कह सकते हैं डिपार्टमेंट वाइज हम सबको क्लियर कर देते हैं। So if it affect the grouping of necessary task into department or work into, so they can manage the well। यानी हमने पूरे काम को डिपार्टमेंट वाइज या ग्रुप वाइज हमने डिवाइड कर दिया, जिससे अब उन काम को करना आसान हो जाएगा, उनको मैनेज करना आसान हो जाएगा, और उनके जो रिजल्ट्स हैं उन्हें प्रॉपरली वॉच आउट करना वो बहुत आसान हो जाएगा। So there is a organizational hierarchy, so reporting is smooth within the organization। अब आपने एक सिस्टम बना दिया जिसमें क्या हो गया, एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तैयार हो गया कि भाई हमारे यहाँ फैकल्टीज टीचर्स की कितने होंगे, कॉमर्स के, आर्ट्स के, साइंस के, इन सब में हम एक एक अलग अलग इंचार्ज बना देंगे। तो सारे टीचर्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, उस इंचार्ज के लिए। इंचार्ज वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, प्रिंसिपल के लिए। तो यानी एक जो हायरार्की आपने सेट की, उससे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो जवाबदेही है वो बहुत क्लियर हो जाती है। सामने वाले को कंफ्यूजन नहीं होता है कि हमें किसको जवाब देना है, किसको जवाब नहीं देना है। बात समझ में आ रही है? The efficiency of operation and effectiveness of result can be achieved only there is a proper organizational technique। अगर अच्छी सही ऑर्गेनाइजेशन टेक्निक हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उस केस में हम इफेक्टिव रिजल्ट भी कभी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो फॉर द अचीवमेंट ऑफ बेटर रिजल्ट इन अ बेटर वे यू मस्ट हैव अ गुड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से ही इसे हम अचीव कर सकते हैं। तो जो टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होगा वो डिपेंड करता है एक ऑर्गेनाइजेशन के साइज और नेचर पे, क्योंकि आपको तमाम सारे इसमें ऑर्गेनाइजेशन के टाइप्स पढ़ाए जाएंगे। जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा था, ये ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन जो है अपने आप में एक चैप्टर है, तो इसको जब अभी डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में, वहां हम आपको बताएंगे कि इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, और कैसे कैसे ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग टाइप्स यूज करे जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं इस तीसरे फंक्शन की, स्टाफिंग की। देखिए तो स्टाफिंग जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, स्टाफ की रिक्वायरमेंट है। स्टाफ मीन्स कि हमें वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है, हमें ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है। और ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड जो फंक्शन है आपका बेसिकली वो कौन सा है, स्टाफिंग। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब क्या हो गया, पर्सनल। तो स्टाफिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ हायरिंग एंड डेवलपिंग द रिक्वायर्ड पर्सनल टू फिल द वेरियस पोजीशन। गौर से समझिएगा, सबसे पहले आपने प्लानिंग में क्या किया कि ये प्लान किया कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या काम होना है, क्या होना है, कब होना है, कैसे होगा, कौन करेगा, कितना पैसा लगेगा। प्लानिंग में सारी चीजें आपने क्या की, ऑन पेपर प्रिपेयर कर ली, या तो आपने अपने दिमाग में प्रिपेयर कर लिया कि क्या करना है, प्लानिंग कर ली। ऑर्गेनाइजिंग में आपने देखा कि उन सारी प्लानिंग की एक्टिविटीज को आपने ग्रुप वाइज डिवाइड किया, एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तैयार किया, जिनकी आपने ड्यूटीज असाइन की, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन की, वो तो आपने देखा। अब उनके लिए एक्चुअली क्या करना है, आपको स्टाफ को हायर करना है। तो स्टाफ को हायर करने का मतलब है उनका सिलेक्शन करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, स्टाफिंग करेंगे। तो स्टाफिंग में सबसे पहला काम क्या होता है, रिक्रूटमेंट होता है। आप न्यूज़पेपर में, टेलीविजन पे कहीं आप रिक्रूटमेंट देंगे ताकि लोगों को पता चलेगा कि भाई आपके यहाँ एक वैकेंसी आई है जहाँ आपको अप्लाई करना है। उसके बाद उनका सिलेक्शन करेंगे, फिर उनका प्लेसमेंट करेंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे, उनका डेवलपमेंट करेंगे, उनका एलोकेशन करेंगे, उनका कंजर्वेशन करेंगे और उनका डेवलपमेंट करेंगे। तभी जाके वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में सही तरीके से काम कर पाएंगे और सही आउटकम दे पाएंगे।
तो मोटा मोटा ये कह सकते हैं कि स्टाफिंग बेसिकली एक फंक्शन है जो ये बताता है कि राइट नंबर एंड राइट काइंड ऑफ पर्सन इज प्लेस्ड एट द राइट टाइम। सही आदमी को सही समय पे सही जगह पे प्लेस करने का जो सिस्टम है वो बेसिकली क्या है, आपका स्टाफिंग है। किसी भी आदमी को किसी पोजीशन पे रख देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। अब मान लो एक डॉक्टर है, डॉक्टर का काम ऑपरेशन करना है। अब ये ऑपरेशन वाला काम अगर आप किसी मान लीजिए फार्मिस्ट से करवा देंगे तो क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी ना। जो काम जिसको करना है वही बंदा उसकी जगह प्लेस किया जाए, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टाफिंग बोलते हैं। तो उसके लिए हमें राइट क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, तभी जाके वो बंदा काम करेगा। इस लाइन पे जरा गौर कीजिएगा, आपको पूरी चीज समझ में आ जाएगी। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। कहा गया है कि स्टाफिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ऑफ द मैनेजमेंट एंड इट इंश्योर दैट ऑर्गेनाइजेशन राइट नंबर एंड राइट काइंड ऑफ पीपुल विद अ राइट क्वालिफिकेशन। सही संख्या में हमें लोग, सही आदमी, सही क्वालिफिकेशन के साथ सही प्लेस पे सही टाइम पर प्लेस करना, सही चीज के लिए सही परफॉर्मेंस के लिए प्लेस करना इज कॉल्ड स्टाफिंग। तो स्टाफिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है किसका, मैनेजमेंट का। ये भी अपने आप में एक चैप्टर है, इसको भी हम डिटेल के अंदर बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट फंक्शन है आपका जिसको हम बोलते हैं क्या, डायरेक्टिंग। तो आपने क्या किया, स्टाफिंग कर ली, वर्कर्स को आपने हायर कर लिया। अब भैया उनसे काम करवाने के लिए उनको उनके साथ क्या करने वाले हो, उनको डायरेक्ट करोगे। सो डायरेक्टिंग इज दैट कंपोनेंट ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसेस which ensure that number of an organization work efficiently and effectively for achieving the desired objective। जो ऑब्जेक्टिव सेट किया था उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए आपके पास क्या हो गए, वर्कर्स को आपने हायर कर लिया। अब उन्हें आप क्या करोगे, डायरेक्ट करोगे। डायरेक्ट करने का मतलब उन्हें आप लीड करोगे, उन्हें इन्फ्लुएंस करोगे, उन्हें इंस्ट्रक्शन दोगे, उन्हें गाइड करोगे, उन्हें इंस्पायर करोगे, ठीक, उन्हें एडवाइस करोगे कि आप किस तरीके से उस प्री डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सके। क्लियर है ना। तो डायरेक्टिंग भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही हद तक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डायरेक्टिंग के दो बड़े कंपोनेंट होते हैं, मोटिवेशन, एक लीडरशिप, कम्युनिकेशन भी इसी अंदर आता है। तो ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब फंक्शन इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां पर आप एक एक एलिमेंट पर हम काफी गहराई से बात करेंगे। सो कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली एंड क्लियरली विद द सुपरवाइजिंग एम्प्लॉइज टू वर्क इज आल्सो अ पार्ट ऑफ डायरेक्टिंग। यानी डायरेक्टिंग का मतलब क्या है कि हम सारी बातों को कम्युनिकेट करना, जो भी ऑर्डर इंस्ट्रक्शन है उनको सबऑर्डिनेट तक पहुंचाना, ठीक है, जो कमियां आ रही हैं उनको देखना, एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करना, एम्प्लॉइज के साथ उनके कह सकते हैं उनके साथ घुल मिल के काम करना, उन्हें मोटिवेट करना, उन्हें एम्पैथाइज करना, ये सारी चीजें डायरेक्टिंग के अंदर आती है। तो डायरेक्टिंग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अब आते हैं हम लोग लास्ट फंक्शन की तरफ, जो है आपका बेसिकली कंट्रोलिंग। देखिए अगर आप कनेक्ट करके देखें तो सब चीजें एक दूसरे से बहुत कनेक्ट है। सबसे पहले प्लानिंग किया, ऑर्गेनाइजिंग किया, फिर उसके बाद क्या किया आपने, ऑर्गेनाइजिंग किया, ऑर्गेनाइजिंग के बाद आपने स्टाफिंग की, डायरेक्ट किया। अब काम करना स्टार्ट करेंगे तो अब उन्हें क्या करना है, कंट्रोल करना है। कंट्रोल करने का मतलब ये है कि आप सबसे पहले उन्हें एक स्टैंडर्ड वर्क देते हैं। स्टैंडर्ड वर्क का मतलब होता है प्लान्ड वर्क। आपने बोला कि भाई आपको ये काम करना है और वो एक्चुअली कितना काम करते हैं ये देखना है। तो अगर स्टैंडर्ड या प्लान्ड वर्क और एक्चुअल वर्क के बीच में कोई डिफरेंस होता है तो उस डिफरेंस को कम करने को हम क्या बोलते हैं, कंट्रोलिंग बोलते हैं। भाई आपने कहा कि आपको 1 घंटे में 10 मिनट बनानी है, आमतौर पे सारे लोग 1 घंटे में 10 मिनट बनाते हैं। तो मान लो अगर कोई इंप्लॉय ऐसा है जो 1 घंटे में 10 मिनट नहीं बना पा रहा है, उससे कम बना पा रहा है, दैट मीन्स कि यू नीड टू कंट्रोल, उसे आपको कंट्रोल करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसको देख लेंगे। कहा गया कि when plans are put into operation from directing, जब प्लान्स को हम डायरेक्टिंग से ऑपरेशन में लेके आते हैं, so it becomes essential to judge that regularly, उन्हें आपको रेगुलरली जज करना होता है कि एक्चुअल रिजल्ट्स जो है वो प्लान रिजल्ट के अकॉर्डिंग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। आपको ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना है और कोशिश करनी है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को हम फुलफिल कर सकें। हमें क्या करना है कि जो एरर्स हो रही हैं, जो डिफेक्ट्स हो रही हैं कोर्स ऑफ एक्शन में, उन्हें क्या करना है, डिटेक्ट करने का काम करना है और जहां जरूरत पड़ेगी वहां पर आपको करेक्टिव एक्शंस भी लेने हैं ताकि हम सही डायरेक्शन में काम कर सकें। तो कुल मिला के मोटा मोटा कह सकते हैं कि जो हमारा स्टैंडर्ड है प्री डिटरमाइन और जो हमारा एक्चुअल एक्शन है, उनके बीच में जहां कहीं गैप आएगा वहां पर कंट्रोलिंग फंक्शन आपका ऑटोमेटिकली एराइज हो जाएगा और उस फंक्शन को आपको अंजाम देना पड़ेगा। तो अपने आप में ये भी एक महत्वपूर्ण और एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो ये बेसिकली आपकी क्लास थी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को लेकर, जो कि क्लास आपकी पहले चैप्टर के लिहाज से पढ़ी जा रही है, इसलिए इसमें सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग भर की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाई गई है।
लेकिन ये सारे के सारे फंक्शंस जो है अपने आप में एक चैप्टर है। जब हम आगे इस सब्जेक्ट में बढ़ेंगे तो इनको हम खूब डिटेल में बहुत बारीकी से इनकी एक एक चीज को समझने की कोशिश करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो आज की लेक्चर रहा होगा आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिए। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो एक बार सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि इससे संबंधित जो भी लेक्चर्स हैं आपको मिलते रहे। क्योंकि अकाउंटिंग, बिजनेस और इकोनॉमिक्स के जो लेक्चर्स हैं वो आपकी एग्जाम तक आपको मिलते रहेंगे। तो अगर आप साथ आपका बना रहेगा तो 100% मैं आपसे भरोसा आपको दिला रहा हूँ कि आपके साथ हम रहेंगे और अंतिम समय तक आपका साथ देंगे। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।